नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शौकत सिंह अमर रहे से गूंजा भटनेर, पुण्यतिथि पर हुए कई कार्यक्रम। शौकत सिंह की याद में 101 यूनिट रक्तदान शिविर में पहुंचे विधायक गंगाधर मील। डीसीसी कार्यालय में रही होली की धूम, परस्पर लगाया स्नेह का गुलाल। जगह जगह होली का पूजन, गाये फाग, झूमे रसिया। अब समाचार विस्तार से। वे सच्चे अर्थों में जननेता थे, एक आदर्श व्यक्तित्व था उनका। यही वजह है कि उनका नाम आते ही दिल में खुद ब खुद पैदा होता है आदर का भाव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा और गरीब मजदूर और किसानों की आवाज शौकत सिंह की, जिन उनके चाहने वाले आदर के साथ कामरेड कहकर पुकारते थे। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। प्रेरणा के स्रोत हैं जो तिमिर से घिरते नहीं, मौत मत अभिमान कर ऐसे मनुज मरते नहीं। यह पंक्ति 100% लागू होती है राजनीति के पुरोधा, हर दिल अजीज नेता और किसानों और मजदूरों के मसीहा कामरेड शौकत सिंह पर। विराट व्यक्तित्व था उनका, लेकिन आकर्षण ऐसा कि हर आदमी उन्हें अपना समझता था। सबका जैसे उन पर अधिकार था। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात के लिए कहीं भी उन्हें बुला सकता था और वे चले भी जाते थे। यही वजह है कि उस वक्त जब कोई पीड़ित होता था तो उसे याद आते थे तो सिर्फ कामरेड शौकत सिंह। शौकत सिंह स्वभाव से विद्रोही थे। जमींदार परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे जमींदारी प्रथा के खिलाफ रहे। आम आदमी की पीड़ा को शिद्दत से महसूस करने वाले शौकत सिंह ने राजनीति में मूल्यों की गिरावट को कभी सहन नहीं किया। लोभ और लालच जैसे दुर्गुणों को तो उन्होंने अपने पास फटकने तक नहीं दिया। आम आदमी के लिए जितने सरल थे, सत्ता में रहने वालों के खिलाफ उतने ही सख्त थे कामरेड शौकत सिंह। यही उनकी खासियत है, इसीलिए तो हमें उनकी याद आती है। मंगलवार को 7वीं पुण्यतिथि पर माकपा कार्यकर्ताओं की ओर से लाल चौक पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें शिरकत करने पहुंचे उनके संघर्ष के साथी पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, जिला काउंसिल के सचिव रामेश्वर वर्मा, बिजला सिंह, आत्मा सिंह, ब्रिजलाल सिहाग, BS पेंटर, नजीब खान, एडवोकेट रघुवीर वर्मा, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, जगजीत सिंह जग्गी आदि। जग्गी ने कहा कि शौकत सिंह ने राजनीति की ABC सिखाई, जिसमें स्वार्थ, आपसी भेदभाव और ईर्ष्या जैसे शब्द नहीं थे। वहां तो सिर्फ परहित के लिए संघर्ष का शब्द था, जिसे जीने की बात करते थे शौकत सिंह। जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि शौकत सिंह के व्यक्तित्व को किसी जाति, धर्म और पार्टी के दायरे में बांधना संभव नहीं। वे तो सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। शौकत सिंह जी सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं थे। शौकत सिंह जी सारे समाज के सभी वर्गों के नेता थे। उन्होंने जब भी संघर्ष किया, उन्होंने सब लोगों को साथ लेकर और एक अच्छी बात के लिए, एक अच्छे लक्ष्य के लिए संघर्ष किया और वो अपने संघर्ष में कामयाब हुए। शौकत सिंह जी जब तक इस दुनिया में थे, हनुमानगढ़ का नाम जयपुर, दिल्ली तक लोग पढ़ा करते थे, अखबारों में, टीवी पे सुना करते थे। मुझे दुख है इस बात का कि शौकत सिंह जी के जाने के बाद हनुमानगढ़ का नाम हमने किसी नेता के मुंह से विधानसभा में सुना। मैं हनुमानगढ़ की समस्याओं के लिए, हनुमानगढ़ की बात के लिए किसी व्यक्ति या किसी नेता और कोई नेता लोकसभा में बोला, ऐसा शौकत सिंह जी के टाइम में होता था। शौकत सिंह जी आम आदमी की बात के लिए संघर्ष किया करते थे। लाल चौक पर कामरेड शौकत सिंह की आदम कद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कामरेड शौकत सिंह के अनुयायी रामेश्वर वर्मा भावुक भी हुए। उन्होंने कामरेड से जुड़ी कुछ बातें याद कर उनकी उपलब्धियां भी गिनाई। 6 साल पहले कामरेड शौकत सिंह जी हमसे जुदा हो गए। आज उनको श्रद्धांजलि सभा रखी है, जिसमें हमारे क्षेत्र के तमाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ संघर्षों में रहे लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उन्होंने लगातार एक जागीरदार परिवार में जन्म लेके गरीब आदमी की, भूमि इनकी, खेत मजदूर की, शहर के आम आदमी की आवाज़ को उठाया, उनके संघर्षों को उठाया और संयुक्त गंगानगर ज़िले के तमाम शहर जो हैं उसके विकास के वो गवाह रहे हैं। ये सिर्फ कामरेड शौकत सिंह ही थे
कि 1970 के अंदर जब सरकार ज़मीन को बेच रही थी तो उन्होंने कहा इस ज़मीन को नीलामी नहीं करके और गरीब भूमि इनको दी जाए। 1 लाख लोगों को 1 लाख मुरब्बे के करीब ज़मीन जो है वो मिली और यही कारण है कि ये आगे का जो सारा इलाका है जिसको ज़मीन मिली वहाँ जाके बैठ गया, उसको आबाद किया। वो तमाम लोग आज वहाँ बैठे हैं, उनके परिवार बैठे हैं। तो ये पूरे देश के अंदर पहली ऐसी घटना थी, ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर बहुत बड़ी जीत मिली है। और हम आज उनकी विचारधारा पे, क्योंकि उनको तमाम पद की लोभ के जो लालच मिले, प्रलोभन मिले, उनको ठुकरा के और वो मार्क्सवादी पार्टी की विचारधारा के साथ रहे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना और हर दुखी और जो मुसीबत ज़दा है उसकी तकलीफ़ में शामिल होना ही कॉमरेड छोपू सिंह की विचारधारा थी। उस बात को और मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने का आज की श्रद्धांजलि सभा में हमने ये प्रण लिया है कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व सांसद कॉमरेड शोपत सिंह की स्मृति में मंगलवार को उनके पैतृक गांव मक्कासर में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर 101 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य पूरा किया गया। शिविर में खास तौर पर सूरतगढ़ के विधायक चौधरी गंगाजल मील और पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर भी पहुंचे। दिवंगत पूर्व सांसद और विधायक कॉमरेड शोपत सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई। उनके पैतृक गांव मक्कासर में लगाया गया रक्तदान शिविर। शोपत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन संस्था, आयरन समिति और खालसा ब्लड डोनेशन ग्रुप की ओर से लगाए गए शिविर को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह था। सुबह से रक्तदान करने के इच्छुक लोगों की कतारें लग गईं। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। सूरतगढ़ के विधायक चौधरी गंगाजल मील, कॉमरेड शोपत सिंह के पुत्र और पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर, भाई बलराम मक्कासर और जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इशाक खान आदि भी मौजूद थे। उन्होंने कॉमरेड शोपत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यवस्थाएं संभाली खालसा ब्लड डोनेशन ग्रुप के अध्यक्ष विनोद कुमार, आर्यन क्लब के अध्यक्ष डालूराम और गुरदीप सिंह आदि ने। हमारे गांव मक्कासर में कॉमरेड शोपत सिंह की पुण्यतिथि पर रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को मैंने सूचना दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और 101 यूनिट रक्तदान किया जाए। हम तभी उनको देवता मानते हैं। वैसे वो संघर्षशील किसान मजदूरों के लिए हित में काम करते थे और आज उनकी पुण्यतिथि पे ये ब्लड कैंप लगवाया गया है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को मीटिंग तो हुई, लेकिन उसमें राजनीतिक मसलों पर चर्चा के अलावा बाकी मुद्दों पर भी खूब मंथन हुआ। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्नेह का गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी।
आपसी स्नेह और उल्लास का प्रतीक होली का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। डीसीसी कार्यालय टाउन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली का स्नेह मिलन समारोह किया। इसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और शुभकामनाएं दी। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी, गुरमीत सिंह, प्रवक्ता तरुण विजय, सेवा दल के मनोज परसीवाल, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू आदि ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। दादरी के मुताबिक कांग्रेस इस बार राजस्थान दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर सभाएं होंगी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस को हम विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालयों पे विकास दिवस के रूप में मनाते हुए हम सम्मेलन करेंगे और उसमें यूपीए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और बाड़मेर में जो रिफाइनरी लग रही है उस पर चर्चा करके हमारे कांग्रेस जनों को बताएंगे कि जन जन तक जाकर गाँवों के अंदर जाके हमारी योजनाओं का किस तरह से प्रचार प्रसार करना है। उनकी तैयारियों को लेकर आज ब्लॉक शहर एवं देहात की बैठक थी। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है होली का पर्व। होलिका दहन के लिए लोगों ने जगह जगह होलिका पूजन किया। इस मौके पर फाग गाते हुए रसिया ने खूब मस्ती बिखेरी। स्टेशन रोड स्थित इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर धमाल मंडली की ओर से होलिका पूजन किया गया। पहले होलिका रोपण और फिर पंडितों ने करवाया पूजन। इस मौके पर धमाल का कार्यक्रम हुआ। इसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर, भाजपा नेता किशन पुरोहित, अशोक व्यास सहित काफी संख्या में दुकानदारों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हर साल 10 दिन पूर्व ही वे फाग गाकर होली का माहौल बनाते हैं। हम लोग 10 दिन पहले इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर से शुरू होते हैं। इसके प्रतिदिन रात्रि 8 से लेकर 11 बजे तक धमाल के रसिया अपना अपना प्रोग्राम देते हैं। 10वें रोज हम लोग होलिका रोपण करते हैं। उसके बाद में रात्रि काल 7 से लेकर 11 बजे तक सांस्कृतिक संध्या एवं धमाल कार्यक्रम और राजस्थानी प्रोग्राम एवं कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं। ये विगत हम 8 और 10 साल के बीच से करते आ रहे हैं। इसमें सभी हमारी धमाल मंडली का, मंदिर के सदस्यों का और सभी जनता का हमारे साथ में सहयोग स्वरूप आगे देखते हैं, सुनते हैं और हम लोग प्रति वर्ष इसी हर्षोल्लास के साथ में ये होलिका पर्व जो है विधि विधान से, राजस्थानी परंपरा से, सभ्यता से और बड़े अच्छे ढंग से मनाते आ रहे हैं। भट्टा कॉलोनी में भी महिलाओं ने होलिका पूजन किया। उन्होंने परिवार की खुशहाली की कामना की। शहर के विभिन्न स्थानों पर भी होलिका पूजन की खबर है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग अलर्ट है।
डीटीओ मनोज कुमार के मुताबिक विभिन्न मार्गों पर उड़नदस्तों की टीम गश्त कर रही है। इसी दौरान 55 वाहनों को सीज कर जुर्माना वसूला गया। उनसे 18% की दर से वार्षिक ब्याज भी वसूल किए जा रहे हैं। डीटीओ के मुताबिक जिन वाहनों का टैक्स बकाया है उनके मालिकों से स्पष्ट कहा गया है कि वे ब्याज सहित टैक्स जमा करवाएं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हनुमानगढ़ में किसी के प्लॉट पर कोई भी काबिज हो सकता है, भले ही भूखंड पट्टाशुदा ही क्यों ना हो। जब लोगों ने इस संबंध में नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा तो आयुक्त ने 31 मार्च के बाद कब्जे हटाने का भरोसा दिलाया। बरकत कॉलोनी में भूखंडों के कब्जे हटाए जाएंगे। नगर परिषद ने इस तरफ खास फोकस किया है। बरकत कॉलोनी के कुछ लोग इस संबंध में नगर परिषद के आयुक्त से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार नगर परिषद ने 1987 में कुछ भूखंड आवंटित किए थे। इसके लिए लोगों ने नगर परिषद को पूरी राशि भी सौंप दी, लेकिन उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिला। 83 से हम लोग भटक रहे हैं और नगर परिषद हमें न्याय नहीं दे रही है। अब नगर परिषद में आज निवेदन करने आए हैं कि हमें 30 साल से हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमें प्लाट आवंटित किए जाएं। दूसरी तरफ नगर परिषद का आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि जानकारी मिली है, अब 31 मार्च के बाद कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हम 31 मार्च के बाद इसकी स्थिति का मौका मुआयना करके और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको कब्जा हटाने की तुरंत कार्रवाई करेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।